क्वेश्चन नंबर 9, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने इसको जो है इनइक्वलिटीज को इक्वल में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इन दोनों की तो लाइन आ जाएगी सीधी सीधी, है ना, x = 1, y = 1। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी होगी x और y की, कम से कम 2 पॉइंट लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये x है, ये y है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 4 इसके नीचे जाएगा, तो 4 पंजे 20, y की वैल्यू आ गई 5। जब y की वैल्यू 0 पुट करी, ये टर्म 0 हो गई, 5 इसके नीचे जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, भाग 4 बार, x की वैल्यू आ गई 4। अब जो है हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। यहाँ पर जो है x = 1 और y = 2 हमें दे रखा है। ग्राफ में बनाता हूँ इस तरह से। ये हो गया हमारे पास y एक्सिस और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ये ओरिजिन 0, यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक पॉइंट तो आया 0 और 5, दूसरा पॉइंट आया 4 0। x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, y की वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो एक पॉइंट्स आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। इसी तरह से x की वैल्यू 4 है यहाँ पर, y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ गया। दोनों को हम क्या करेंगे, वो इसको यहाँ पर स्केल रखकर इस तरह से हम इसको मिला देंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे इक्वल है और इनइक्वलिटीज है, तो लाइन आएगी सीधी। अगर जो स्ट्रिक्टली होता है, इक्वल नहीं होता, तो डॉट डॉट वाले जो हैं लाइन हम बनाते हैं। अब यहाँ पर है x = 1, ठीक है। अब इसकी लाइन कैसा है, x = 1, वो लाइन जिस पर x की वैल्यू 1 ही रहे हमेशा। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर जा रही है, x = 1 यहाँ पर है। तो अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल में एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। y एक्सिस के पैरेलल में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जहां पर x की वैल्यू 1 होगी। इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 1 होगी, है ना। ये जो है लाइन कौन सी है, 5x + 4y = 20 वाली, ठीक है। ये देखो, दूसरा है y = 2। तो y = 2 है, वो किसके लाइन पैरेलल आएगी, वो आएगी x एक्सिस के पैरेलल। यहाँ से जो लाइन आएगी x एक्सिस के पैरेलल, वो आएगी y = 2 वाली लाइन, ठीक है। ये आएगी y = 2 वाली लाइन, y = 2। अब तो क्वेश्चन है इनइक्वलिटीज का एरिया, जो रीजन है वो किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन ये वाली लाइन है। इस लाइन का रीजन देखने के लिए मैंने पॉइंट ले लिया ओरिजिन 0 0, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से जब मैं ऐड 0 0 पुट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये 0 तो इक्वेशन बनी ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इनइक्वलिटीज इसको होल्ड कर रही है ना। जब होल्ड कर रही है, क्योंकि 0 जो है बराबर नहीं है 20 के, बट 20 से छोटा है, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर ये लिया था ओरिजिन 0 0, ये इस इनइक्वलिटीज वाली इक्वेशन में लाई करेगा। जब ये लाई करेगा तो इसका रीजन जाएगा इधर, इसका रीजन इधर जाएगा, ठीक है। इसका रीजन इधर जाना है। अब देखो यहाँ पे x = 1 ये लाइन है, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू या तो 1 के बराबर हो या 1 से ज़्यादा हो। जब मैं इधर को चलूँगा, देखिए इधर देखो, इस लाइन से जब मैं इधर जा रहा हूँ तो x की वैल्यू कम हो रही है। इस लाइन से इधर जा रहा हूँ, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये जो जाएगा, इसका ग्राफ किधर को जाएगा, इसका रीजन इधर को जाएगा ना, इसका रीजन इधर जाएगा। देखो, इसका रीजन इधर जाना है। इसी तरह से y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, तो y = 2 यहाँ पर है ना। तो
y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी हो या 2 के बराबर हो। अब ये लाइन यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, जैसे ही मैं ऊपर चलूँगा तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नीचे चलूँगा y की वैल्यू घटती जाएगी। घटनी नहीं है हमारे पास, क्या है, बढ़नी है, या तो 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा है। तो इसका रीजन ऊपर को चलेगा, देखो इसका रीजन ऐसे जाएगा। अब क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा इनका कॉमन रीजन, तीनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है, ये देखो तीनों का कॉमन रीजन ये रीजन है, तीनों का कॉमन ये वाला रीजन जो है ये कॉमन रीजन है तीनों का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉमन रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखी है इनइक्वलिटीज 3x + 4y ≤ 60, यहाँ दे रखी है x + 3y ≤ 30, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 5-5 का हम ले लेंगे, यहाँ पर जो स्केल लेंगे ना। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ के लिए इनको मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, जो इंटरवल लेंगे वो ज़्यादा का ले लेंगे, 5-5 का इंटरवल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है उसमें जो आ जाएंगी। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको मैं बराबर कर दूंगा, 3x 4y = ये हो गया 60, x + 3y = 30, x greater than 0, y greater than 0 का मतलब है x की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो, 0 है, 0 के बराबर हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। इस तरह का जो है ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है x = 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, ये रीजन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब ये हो जाता है। और 2 इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर हमें, है ना, तो यहाँ से निकालेंगे पॉइंट, 2 पॉइंट निकाल लेंगे x y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये x को 0 रख लो, यहाँ आ जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, और यहाँ पर y को 0 कर लो, ये आ जाएगा 20। इसी तरह से यहाँ पर हम ले लेते हैं x y, x को हमने 0 कर दिया, y की वैल्यू आ गई 3, इसके नीचे जाएगा 10, y को 0 कर दिया, x की वैल्यू आ गई 30। यहाँ से तो पॉइंट निकल कर आए 0 और 15, 20 0, यहाँ निकल कर आए 0 10 और 30 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हमें यहाँ पर वही प्लॉट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज़्यादा बड़ा लूँगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही काम है इस यहाँ पर। ये होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको ऐड कर लेते हैं। ये ओरिजिन 0 0, यहाँ लेते हैं 5 10 15 20 25 30 तक जा रहा है ना, 5 10 15 20 25 30। फर्स्ट पॉइंट अगर हम लेंगे इसमें 0 15, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15, तो ये पॉइंट आ गए यहाँ पर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15। दूसरे में x की 20, y की 0, x 20 y 0 यहाँ पर है। इन दोनों को हम मिला दिए। अभी यहाँ हम इसका रीजन भी अभी देख लेते हैं ना, रीजन किधर जाएगा इसका। तो यहाँ से नज़र आ ही रहा सीधा सीधा, है ना, ये देखो रीजन 60 से कम होना चाहिए तो नीचे को जा रहा है ये। ठीक है, अगर यहाँ पुट कर लेते हैं ओरिजिन 0 0, है ना, 0 0 जो हम यहाँ पर लेंगे तो इसको ये होल्ड करेगी इनइक्वलिटी। देखो 0 0 पुट करा, ये पूरा 0 हो गया, तो 60 और 0 में कौन बड़ा होता है, 60 बड़ा होता है। इधर को जो है ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो इसका रीजन आ गया नीचे को। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन की जो है y की वैल्यू 10 है और x की 0 है, y की 10 x की 0 यहाँ होगी।
और x की 30, y की 0, x 30 y 0। इसको भी मैं जो है यहाँ पर अलग कलर के पेन से मैं कर देता हूँ, रेड से कर देता हूँ ना। इसका रीजन भी क्लियर दिख रहा होगा आपको किधर जाना है इसका रीजन, है ना। इसका रीजन सीधा सीधा है ऊपर की ओर, रीजन इसका जाएगा, इसका रीजन ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। ये देखो, सॉरी, इसका भी रीजन नीचे की ओर जाना है, ये लेस देन इक्वल टू है, इसका भी जो है रीजन नीचे की ओर जाना है। रेड वाली जो लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, 30 और 0 में कौन बड़ा है? 30। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई होल्ड करेगा इनइक्वलिटीज़ को, इसलिए रीजन में ये भी आएगा, ठीक है। अब इसका भी रीजन नीचे जा रहा है, देखो यहाँ भी ये इधर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ब्लू वाली लाइन का रीजन, और रेड वाली लाइन का भी रीजन नीचे की ओर जा रहा है। मैं रेड से कर देता हूँ इसको। कॉमन रीजन दिख गया? कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन कौन सा है? ये कॉमन रीजन है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये कॉमन रीजन है। बट यहाँ पे देखो अब ये काम करेगा, ये कंडीशन दे रखी है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब अगर मैं इधर जाता हूँ तो x नेगेटिव हो गया, और नीचे जाता हूँ तो y नेगेटिव हो गया, जो पॉसिबल नहीं है ना। क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये रीजन बचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, मैंने पहले ही बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये रीजन जो है, ये रीजन तुम्हारा कॉमन रीजन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉमन रीजन, वही जो लिखते हैं कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वलिटीज, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया, ये ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, और 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो 3 इक्वेशन है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, ये होगी थर्ड इक्वेशन। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनको हम मान लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएंगे पॉइंट निकल कर ये हो जाएंगे, 2 पॉइंट निकालने यहाँ पर कम से कम, ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी, ये 0 हो गया, 2 इसके नीचे जाएगा तो कटेगा, इसके आ जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ पर जो है अगर मैं निकालता हूँ x और y की वैल्यू, यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारे पास, x की 0 रखूँगा y3, y0 रखूँगा x3, ठीक है। यहाँ भी जो है बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए, इसी तरह से निकाल लेंगे 1 मिनट के अंदर एक्स वाई। यहाँ अगर मैं x0 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x0 रख देता हूँ, x0 रखा, ये 0 हो गया, माइनस इधर चला गया, 3 इसके नीचे जाएगा, माइनस का 2, और ये 0 हो गया, y0 रखा तो ये 0 हो गया, 2 इसके नीचे जाएगा, ये आ गया 3। यहाँ से जो पॉइंट निकल कर आए 0 4 2 0, यहाँ से पॉइंट निकल कर आए 0 3 3 0, यहाँ से पॉइंट निकल के आए 0 माइनस का 2, यहाँ से पॉइंट निकल के आए 3 और 0। अब आती है बात ग्राफ की। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। माइनस में भी एक वैल्यू आ रही है ना, ये माइनस की 2 आ रही है y की वैल्यू। ये होगा ओरिजिन 0 0, यहाँ 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। ये है x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। तो यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं 0 और 4, x की 0 y की वैल्यू 4, तो ये 0 4 पॉइंट आ गया। यहाँ आ गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो 0 2 0 आ गया। इनको हमने क्या है मिला देंगे, इनको मिला दिया।
ये इक्वेशन जो निकल कर आई ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। ठीक है, अब इसका हम रीजन भी देख लेंगे, इसका एरिया जो जा रहा है वो किस साइड में इसका एरिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एरिया जाएगा, देखो यहाँ से देखते हैं हम, ये पॉइंट है ओरिजिन 0 0। ठीक है, यहाँ 0 0 रखा, पुट करा इसमें, अब यहाँ पे 0 आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 0 और 4 के बीच में कंपेयर करो, क्या 0 बड़ा होता है 4 से? नहीं। बराबर होता है? नहीं। तो इनइक्वलिटी होल्ड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसका रीजन इधर तो आना नहीं है, इसका रीजन इस लाइन से इधर जाना है ना, इधर ओरिजिन है, इधर नहीं आना, इस लाइन से इधर जाना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये एरो लगा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। 0 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 और 3 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये आ गया इक्वेशन, इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई ये कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका रीजन देखो लेस देन है। अब देखो यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग रीजन या तो इधर आना है या रीजन इधर जाना है। इधर आएगा तो इसको ये होल्ड करेगा। 0 0 पुट करो, इसको जो है 0 0 पुट करोगे तो ये होल्ड हो रही है। देखो इसकी जगह 0 आ गया, 0 बराबर तो नहीं होता 3 से लेकिन छोटा होता है, तो ये होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब इसका रीजन यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर आएगा रीजन तो इसका रीजन नीचे को होगा। ठीक है, अब लास्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो एक तो पॉइंट आया 0 और दूसरा पॉइंट आया y का 2, तो 0 माइनस का 2, यहाँ पर आया 3 0, 3 0 कॉमन, ये वाला पॉइंट आ गया 3 0। अब इसको जो है हमने क्या करा, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद पहले तो लिखेंगे ये इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसका रीजन देखना है हमें, इसका रीजन देखो, इसका रीजन कैसे देखना है हमें, इस लाइन के इधर जाना है या इधर जाना है। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ओरिजिन चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में जब मैं 0 0 पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, ये देखिए अलग पेज पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो यही हो जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन यही समझाता हूँ। इक्वेशन 3 है हमारे पास, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 एट 0 0। ओरिजिन पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ 0 पुट करी, यहाँ 0 पुट करी 6, तो यहाँ 0 6, तो ये तो होल्ड हो रही है। देखो 0 जो है 6 से छोटा है, तो ये साइन सही है, तो इनइक्वलिटीज जो है होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये रीजन में आएगा। रीजन में कब आएगा? जब इसका रीजन ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अब तीनों लाइन पर जो है निशान बने हुए हैं इनके रीजन्स के। ठीक है, तो अब मैं जो है इसमें करता हूँ, यहाँ पर देखो इसका रीजन ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसका इक्वेशन का रीजन ऐसे जा रहा है। और ये वाली इक्वेशन का रीजन नीचे जा रहा है। अब इसमें जो कॉमन रीजन आ रहा है, देखो कॉमन रीजन के अनुसार आ तीनों में, ये वाला जो है कॉमन रीजन आ रहा है, ये रीजन कॉमन रीजन आ रहा है तीनों में, यही जो है सॉल्यूशन होगा इसका। तो लिख देना यहाँ पर, कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वलिटीज।